औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बड़ा एक अजीब सा काम हुआ। मेरे पास कुछ ख़वातीन आईं और उन्होंने मुझे कहा कि राबी, हम क्रिश्चियन ख़वातीन हैं, क्रिश्चियन औरतें हैं और हम दीन को सीखना चाहती हैं, समझना चाहती हैं। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें समझ नहीं आती। मैंने कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कहती हैं कि आपके दीन में हमने किसी कारी साहब से पढ़ा, उन्होंने कहा कि अच्छे मर्दों के लिए, नेक मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतें हैं, बदकार मर्दों के लिए बदकार औरतें हैं। और उनमें से एक ने बताया कि मेरा मियाँ जो है वो शराब पीता है, दुनिया का हर गुनाह करता है, मुझे मारता पीटता है, घर के अखराजात पूरे नहीं करता, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने आज तक कभी उसके साथ ज़्यादती नहीं की, मैंने उसके साथ कोई बुराई नहीं की, ना मैंने कभी कोई ऐसी बुराई की, हालांकि मैं क्रिश्चियन हूँ, इखलाकी बुराई मैंने कोई नहीं की। अच्छा, फिर मैंने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया। देखिए, ये जो कहना कि बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें और नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, ये बेसिकली दुनिया के लिए नहीं है, ये आखिरत के लिए है। इसके दो पहलू बनते हैं। एक होता है तनबीह। तनबीह है कि बुरे मर्द जो हैं वो बुरी औरतों तक ही रहें और जो नेक मर्द हैं वो नेक ख़वातीन की तरफ जाएं, बुरी तरफ ना जाएं। पार्ट ऑफ इट, तनबीह। दूसरा जो है वो है आखिरत। आखिरत में एक नेक इंसान को नेक औरत मिलेगी और एक नेक औरत को नेक इंसान मिलेगा। दे आर नॉट सपोज टू बी बाउंड इन द वर्ल्ड। अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो आपको पता है कि फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया कितनी नेक खातून थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उन्होंने परवरिश की और फ़िरौन के सारे जुल्म सितम एक तरफ, उन्होंने कभी भी अपनी तरफ से कोई इखलाकी बुराई हमने नहीं देखी, हमने नहीं पढ़ी सुनी। उसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो काफिर थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हमें पता है कि वो एक कश्ती के अंदर सवार होकर चले गए थे और डूबने वालों में और पीछे रह जाने वालों में उनकी बीवी भी थी। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो अपने लोगों के साथ थी, अपने गांव के लोगों के साथ थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुझको कहते थे कि तुम बदकारियां मत करो, मेरी बेटियां हैं, दुनिया में बेटियां भी हैं, तुम लड़के लड़कों के साथ गलत काम ना करो। लेकिन वो अपनी कौम के साथ थी। और उसके बाद जब फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि आप चलें, हमने इस बस्ती के ऊपर अजाब लेकर आना है, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बीवी को भी साथ ले जाओ। फरिश्तों ने कहा ठीक है, हम ले जाएंगे, लेकिन ये फिर पीछे मुड़कर ना देखें। और उसके बाद जब उसको टॉपल किया गया बस्ती को, और उसके बाद जब पत्थर बरसाए गए, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि इस बात पे कन्विंस ही नहीं थी कि गेइज्म जो है वो ठीक है, उसने फिर पीछे मुड़ के देखा और एक पत्थर उसको भी लगा और वो भी मर गई। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं तारीख के अंदर और हमारे इर्द गिर्द भी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैं तो ख़वातीन को ज़्यादा जानती हूँ, जो ख़वातीन बहुत अच्छी हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं, जो मर्द हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं। एक मशवरा मैं आपको ज़रूर दूंगी, वो ये कि अक्सर हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है, अक्सर फैमिलीज़ में मैं ऐसा देखती हूँ कि शादियों पर ना लड़कियों को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, शादियों में जो लड़कियों को पसंद करने का क्राइटेरिया है ना, दैट इज टोटली रॉन्ग। वो लड़के देखते हैं जी मेकअप किया हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी कोई छिछोरी सी हरकतें हैं, कोई डांस करी, कोई फलाना करी है, शी सपोज टू बी अ गुड वाइफ। नहीं, आप अपने लिए बीवी नहीं ढूंढ रहे, अपनी अगली नस्ल के लिए आप एक पूरा स्कूल ढूंढ रहे हैं। आपने अपनी अगली नस्ल को बनाना क्या है? अगर आपने शादियों पे देख रही है तो ये देखें कि कौन सी लड़की है जो अपनी माँ के आगे खाना ला के रख रही है, कौन सी लड़की है जो छिछोरी हरकतें नहीं कर रही, डांस नहीं कर रही, किसी को घूर घूर के नहीं देख रही, ऊंचा ऊंचा हंस नहीं रही। लड़कियों के ऊपर ऊंचा हंसना बहुत बुरी बात है। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां ये सुन के नाराज हो जाएंगी। आई हैव बीन थ्रू, और वो मुझे ये भी कहेंगी कि राबी ने जो करना था वो कर लिया। आई हैव बीन थ्रू, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं, आपने, मेरी तो पूरी लाइफ सोशल मीडिया के ऊपर है। मैं कभी भी शादी पे जाकर ऊंचा नहीं हंसती थी। मेरी अम्मी या मेरी घर की कोई भी बुजुर्ग शादी में मेरे साथ गई होती हैं तो मैं खुद खाना खाऊं ना खाऊं, मैं उनके लिए खाना सबसे पहले उनकी प्लेटों में डालती हूँ। तो ये थोड़ी सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इक़दार हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। और ऐसा दुनिया में बिल्कुल नहीं है कि बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें हैं, और ऐसा दुनिया में बिल्कुल नहीं है कि बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें हैं, अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें हैं। ऐसा आखिरत में है। दुनिया तो इम्तिहान की जगह है। दुनिया में तो हो सकता है खातून बहुत नेक हैं, परहेजगार हैं, उनका हस्बैंड जो है वो दुनिया की हर बुराई भी कर सकता है, और ऐसा ऑनेस्टली मैंने होते हुए देखा है। तो प्लीज़ इस आयत को आप गलत रंग ना लें। फिर एक और जगह पर है, जानी मर्दों के लिए जानी औरतें हैं और जानी औरतों के लिए जानी मर्द है। दैट इज अगेन अ तनबीह। ये आपको एक सजेशन मिली है, आपको एक रास्ता दिखाया है अल्लाह ने कि जो बुरे मर्द हैं, आप अपनी तरह की खातून को ढूंढें, किसी अच्छी खातून की ज़िंदगी ख़राब ना करें। और अगर कोई बुरी खातून है
تو وہ کسی شریف انسان کے گھر میں نہ جائیں، اس کا ذہنی سکون، اس کی زندگی، اس کا فیوچر، اور دا موسٹ امپورٹنٹ اس کے بچوں کا فیوچر خراب نہ کریں۔ اور اگین میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے لڑکی اپنے لیے پسند کرنی ہے تو پلیز آپ، وہ مجھے یاد ہے جب میں فلمیں دیکھا کرتی تھی تو کرینہ کپور کی، میں اس لیے آپ کو چیزیں بتاتی ہوں کہ آپ کو لگے آئی ایم دا اسٹل یور آبی، بٹ میں سمجھ گئی ہوں چیزوں کو۔ کترینہ کپور کا ایک بڑا ڈائلاگ ہے نا کہ گڈ لکس گڈ لکس گڈ لکس، دیٹ از ٹوٹلی رانگ۔ اٹ ہیز ٹو بی کہ اس بندی کا دل کس طرح کا ہے، اٹ ہیز ٹو بی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کی ہے اور آپ کے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کی ہے۔ جس لڑکے سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسا ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ چیزیں یقین کریں بہت ضروری ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو سب سے ضروری چیز ہے رشتہ ڈھونڈنے میں، رشتہ دیکھنے میں، وہ آپ نے کبھی اگنور نہیں کرنی۔ دس از دا اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے نا پلے باندھ کے رکھنا ہے کہ یہ چیز ہم نے پہلے دیکھنی ہے کہ وہ بندہ اور اس کے گھر والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی اپنے ملازموں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کر رہے ہیں، پڑوسیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں، نہیں۔ یو ریئلی ہیو ٹو گیٹ دیٹ فوکسڈ۔ آپ نے سمپل یہ دیکھنا ہے کہ جس گھر میں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر انہیں اللہ سے ڈرایا جائے کیا وہ ڈرتے ہیں؟ اسی طرح اس خاتون کے گھر والے، کیا وہ خاتون اللہ سے ڈرتی ہے؟ کیا اس خاتون کے گھر والوں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اگر یہ ہم سارے مسلمان، پاکستان میں نا سب سے زیادہ ہم نے دین کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اگر ہم سارے صرف اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائے نا، نہ ہمیں پولیس کی ضرورت رہے، نہ ہمیں جوڈیشری کی ضرورت رہے، نہ ہمیں اس طرح پھڈے فساد کی ضرورت رہے، اور آپ کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آخرت میں کون ملے۔ اور بہت سارے ایسے میں نوجوانوں کو جانتی ہوں جو آخرت میں ایشوریا رائے، کترینہ کیف کو مانگ رہے ہوں، نہیں ملے گی۔ اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو اچھی ملے گی، ورنہ جہنم میں بہت ساری دیگیں چل رہی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ بھی موسٹ ویلکم۔ جزاک اللہ خیر۔